हम कल देखेंगे। इंग्लिश वर्कशॉप नंबर 1, द फॉलोइंग एनाग्राम्स कंटेन्स वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम, गेस एंड राइट व्हाट दे आर। नीचे कुछ एनाग्राम्स दिए हुए हैं जो हमने पिछले टॉपिक में लास्ट में देखे थे। तो वो पोएम में कौन से लफ्ज़ है हमको ढूंढ के लिखना है या फ्रेज है। तो पहला है रेनी टैग। ये रेनी टैग ये कौन सा एनाग्राम है? ट्राई अगेन। ये ट्राई अगेन को हमने चेंज करके रेनी टैग बनाया है। आवर केज इस ये कौन से लफ्ज़ से बनाया हुआ है? ये करेज इस लफ्ज़ से बनाया हुआ है। वेट सर ये कैसे बनाने वाला है? स्ट्राइव इस लफ्ज़ से बनाने वाला है। रेड रॉ ये कैसे बनाने वाला है? रिवॉर्ड से बनाया हुआ है। टैप नीस ये कैसे बनाया हुआ है? पेशेंस। और सर्व पियर ये परसिवियर से बनाया हुआ है। इस तरीके से हमने पेज नंबर 28 पोएम देख लिए। Hello, good morning dear students. I am your English teacher Mohammad Zamir. Yesterday we solved the first question of try again. Today we will proceed to the next questions on page number 29 of your My English book 8. Hello बच्चों, कल हमने try again इस पोएम का पहला क्वेश्चन देख लिए थे। आज पेज नंबर 29 पे दूसरा क्वेश्चन और आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 2, पिक आउट लाइन्स दैट कन्वे द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम। पोएम में से ऐसे लाइन्स ढूंढ के निकालिए जो मंदरजा झैल चीज़ आपको कहते हैं या कन्वे करते हैं। नंबर ए, इफ़ यू कीप ट्राइंग विदाउट अ डाउट यू शैल विन। अगर आप कोशिश करते रहे तो उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है कि यू शैल विन, कि आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो कौन सी लाइन है वो? यहाँ पे पूरे आंसर्स मैंने लिखा है, आप लोग आंसर्स पूरे जो है फिलअप कीजिए अपने बुक में और नोटबुक में लिख लीजिए। आंसर है फॉर इफ़ यू विल परसिवियर यू विल कॉन्कर। ये है लाइन। दूसरा नंबर बी, इट इज़ नॉट शेमफुल टू स्ट्रगल हार्ड। स्ट्रगल करना, बार बार जो है सख्त मेहनत करना, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये कौन सी लाइन है? आंसर इफ़ यू स्ट्राइव इट इज़ नो डिस्ग्रेस दो वी डू नॉट विन द रेस। ये लाइन है इसका आंसर। नंबर सी, व्हेन अदर्स कैन डू द वर्क सो कैन यू इफ़ यू कीप ट्राइंग पेशेंसली। अगर दूसरे कोई काम कर सकते हैं तो वो आप भी कर सकते हैं अगर आप पेशेंस के साथ, सब्र के साथ कोशिश करते रहे। तो कौन सी लाइन है? आंसर ऑल दैट अदर फोक कैन डू वाई विथ पेशेंस मे नॉट यू। ये वाली लाइन है। नंबर डी, व्हेन यू फेल इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट मेक अनदर वन। अगर आप पहली बार कोशिश में नाकाम होते हैं तो आप क्या कीजिए? दूसरी बार कोशिश कीजिए। इसके लिए कौन सा है आंसर? इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई अगेन। अगर पहली बार आप कामयाब नहीं होते तो फिर से दोबारा कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड फ्रॉम द पोएम द एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। नीचे जो वर्ड्स है उनके लिए अपोजिट वर्ड्स ढूंढ के लिखिए। ये यहाँ पे मैंने लिखा है, आप लोग लिख लीजिए। पहला है सक्सीड, इसका अपोजिट है फेल। नंबर 2 पनिशमेंट, इसका अपोजिट रिवार्ड। नंबर 3 करेज, इसका अपोजिट फियर। नंबर 4 स्टॉप और क्विट, इसका अपोजिट परसिवियर। और नंबर 5 लूज, इसका अपोजिट विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर इन योर ओन वर्ड्स, अपने खुद के अल्फाज में जवाब दीजिए। नंबर ए, व्हाट लेसन शुड बी केप्ट ऑलवेज इन माइंड। हमेशा माइंड में, जहन में कौन सा लेसन, कौन सा सबक याद रखना चाहिए? आंसर है वी शुड कीप इन माइंड दैट इफ़ वी फेल वी शुड कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, जहन में रखना चाहिए कि अगर हम नाकाम होते हैं तो हमको दोबारा बार बार कोशिश करते रहना है। नंबर बी, व्हाट शुड समवन हु लूजेस अ रेस डू। अगर कोई शख्स रेस हार जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? इसका आंसर है इफ समवन लूजेस रेस ही शुड ट्राई अगेन। अगर वो हार जाता है रेस तो उसको दोबारा कोशिश करना चाहिए।
नंबर सी, व्हाट क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग फॉर सक्सेस। अगर आप कामयाबी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो कौन सी क्वालिटी जो है वो सबसे अहम होती है। आंसर है पेशेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग फॉर सक्सेस। सब्र ये सबसे जो है इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। ये क्वेश्चन के आंसर्स आप अपने दिल से और चेंज करके भी लिख सकते हैं, ये मेरे नज़रिए से मैंने लिखे हुए आंसर से। नंबर डी, व्हेन कैन सक्सेस हैव अ ग्रेटर वैल्यू व्हेन यू गेट इट इजीली और विथ डिफ़िकल्टी। सक्सेस को जो है कामयाबी की ज़्यादा कीमत आपको कब महसूस होती है, जब आप आसानी से कामयाब हो जाते हैं या फिर आप बहुत मुश्किल से कामयाब होते हैं। आंसर है सक्सेस हैज़ अ ग्रेट वैल्यू व्हेन वी गेट इट विथ डिफ़िकल्टी। जब हम मुश्किल से बहुत कामयाब होते हैं तो फिर हमको बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत मालूम होती है। नंबर 5, रीड द पोएम एंड फिल इन द वेब चूजिंग पॉइंट्स फ्रॉम इट। तो ये यहाँ पे वेब है दिया हुआ और ये 4 खाली है, आपको क्या करना है, फिलअप करना है पोएम के मदद से। व्हाट लीड्स टू सक्सेस, सक्सेस जो है कामयाबी के सीढ़ियाँ कौन कौन से हैं। पहला है ट्राइंग अगेन, यहाँ पे भरा हुआ है, बाकी के हमने भरे हैं, आप भी फिलअप कीजिए। परसिवेयर, उसके बाद स्ट्राइविंग, उसके बाद पेशेंस और करेज, ये पूरे क्या है सक्सेस के सीढ़ियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे साइड में एक बॉक्स है। अ प्रोवर्ब इज अ सिंपल एंड कॉन्क्रीट ट्रूथ। प्रोवर्ब क्या होता है, एक सादा और बिल्कुल पक्का पुख्ता जो है सच होता है। विच इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड, जो पूरे दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है और बहुत ज़्यादा आमतौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसे प्रोवर्ब कहते हैं। चलिए नंबर 6 देखते हैं। मोस्ट लाइन्स फ्रॉम द पोएम कैन सर्व एज अ ट्रुथ और अ प्रोवर्ब। यहाँ पर बहुत सारे लाइन्स पोएम में ऐसे हैं जो प्रोवर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कहावत के तौर पे, मिसाल के तौर पे। पिक आउट 3 और 4 सच लाइन्स, ऐसे 3 से 4 लाइन्स ढूंढ के निकालिए। तो यहाँ पे लिखे हमने, इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई अगेन। अगर एक बार आप पहली बार कामयाब नहीं होते तो दोबारा कोशिश करो, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। फॉर इफ़ यू विल परसिवेयर यू विल कॉन्कर। अगर आप लगातार मेहनत करते रहे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। इफ़ वी स्ट्राइव टिस नो डिस्ग्रेस दो वी डू नॉट विन द रेस। अगर हम बहुत कोशिश करते हैं उसके बावजूद हार जाते हैं तो इसमें कोई शर्मिंदगी की या बेइज्जती की कोई बात नहीं है। और टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, वक्त आपको आपका इनाम ज़रूर देगा। तो ये आप अपने नोटबुक में फिलअप कीजिए। और लास्ट है, ये आपको खुद करना है। यूजिंग डेकोरेटिव स्टाइल्स राइट द सेम लाइन्स टू मेक अ पोस्टर और पोस्टर्स एंड विथ परमिशन पुट देम अप इन योर स्कूल बिल्डिंग। तो ये जो लाइन्स है आप डेकोरेटिव तरीके से डिज़ाइन वगैरह बना के जो ड्राइंग शीट पे उसको उतार के आप जो है परमिशन लेके आपके HM की टीचर्स की अपने स्कूल बिल्डिंग में लगाइए। तो ये थे इसके क्वेश्चन आंसर्स, आगे का हम कल देखेंगे।